एंटासिड्स। एंटासिड्स वो ड्रग होते हैं जिन्हें एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये अल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिसके कारण ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं उन पेशेंट में जिन्हें हाइपरक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन सफ़र हो रही है। नाउ 3 कंडीशंस होती हैं। हाइपरक्लोरहाइड्रिया, जिसका मतलब होता है कि जो HCl है उसका लेवल स्टमक में इंक्रीज़ हो गया है। हाइपोक्लोरहाइड्रिया मीन्स एसिड लेवल इज़ डिक्रीज्ड एंड एक्लोरहाइड्रिया मीन्स जो एसिड है HCl है वो एब्सेंट है। ये जो एंटासिड्स होते हैं हाइपरक्लोरहाइड्रिया की वजह से जो पेन अराइज हो रही है उसे रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाते हैं एंड एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इन्हें अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अल्सर्स एक तरह के सोर्स अराइज हो जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे ऑफ स्टमक पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट पर एंड ईसोफेगस पर, बिकॉज HCl लेवल इज़ इंक्रीज, जिसके कारण पेन अराइज होती है। नाउ जो एंटासिड्स होते हैं इनकी न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है वो मिली इक्विवेलेंट में होती है, जिसके कारण एवरी एंटासिड की जो न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी है वो 5 मिली इक्विवेलेंट में दिया जाती है। एंटासिड्स 2 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। सिस्टेमिक एंटासिड्स जो ईजिली एब्जॉर्बेबल होते हैं, जिसके कारण ये बॉडी में सिस्टेमिक इलेक्ट्रोलाइटिक अल्टरेशंस प्रोड्यूस करते हैं एंड अल्कलोसिस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड होते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स, जिन्हें हम नॉन एब्जॉर्बेबल भी कह देते हैं, मीन्स ये ईजिली एब्जॉर्ब नहीं होते, दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड ये कोई सिस्टेमिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते। इनकी 4 क्लासेस होती हैं। एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड एंड कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रेपरेशन। एल्यूमिनियम में आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। कैल्शियम में आता है कैल्शियम ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड इज मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, जिनमें एग्जांपल आती है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड फोर्थ इज कॉम्बिनेशन antacid preparation, for example aluminum hydroxide gel, magnesium trisilicate, etc. तो now what are the ideal requirements of antacids? एंटासिड्स, पहले तो एंटासिड जो हो वाटर में इनसॉल्युबल हो, उनके एक फाइन पार्टिकल फॉर्म हो, वो एब्जॉर्बेबल ना हो। थर्ड इज़ कि वो एक ग्रेजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस करें, जब उन्हें टेकन किया जाए तो उनका इफेक्ट ग्रेजुअल हो और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो। फोर्थ होती है रिक्वायरमेंट कि वो लैक्सेटिव ना हो। लैक्सेटिव वो मेडिसिन होती है जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। फिफ्थ रिक्वायरमेंट होती है कि वो बॉडी में अगर उन्हें दिया जाए तो बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट ना प्रोड्यूस करें। सिक्स्थ इज़ कि वो ईजिली अवेलेबल हो। अनदर इज़ कि जो रिएक्शन हो उस एंटासिड की और गैस्ट्रिक HCl एसिड की, वो कोई लार्ज वॉल्यूम ऑफ वो कोई गैस ना प्रोड्यूस करे बॉडी में। इट इज़ द आइडल रिक्वायरमेंट। और उनकी जो pH वैल्यू वो 4 to 8 हो। अगर ये रिक्वायरमेंट होंगी एंटासिड की तो उसका इफ़ेक्ट भी ग्रेजुअल होगा, उसकी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगी, वो ईजिली गुड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा बॉडी में, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। फर्स्ट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जिसका फॉर्मूला होता है AlOH3। ये एक वाइट विस्कस सस्पेंशन होती है। It is a white aqueous white viscous suspension of hydrated aluminum oxide having varying amount of basic aluminum carbonate। अब इसे बनाया कैसे जाए? अल्यूमिनियम क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं उससे अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। दूसरी प्रेपरेशन में क्या करते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट है उसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं जिससे सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है, पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये वाइट विस्कस सस्पेंशन है। ये एस्ट्रिंजेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है जब ये गैस्ट्रिक HCl के साथ रिएक्ट करता है। एस्ट्रिंजेंट वो होते हैं जो स्किन को कंट्रैक्ट कर देते हैं। ये एक इस जेल को वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर किया जाता है और फ्रीज़ भी किया जाता है। इसके यूजेस क्या होते हैं कि ये हाइपरक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करती है,
एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, टॉक्सिन्स है, गैसेस है, उनको उनकी अब्सॉर्प्शन करवाती है। इसकी डोज होती है 7.5 to 15 ml। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की दूसरी फॉर्म होती है ड्राइड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जिसका अदर नेम होता है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड पाउडर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये एक वाइट एमोफस पाउडर होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस, वाटर और अल्कोहल में ये इनसॉल्युबल होता है एंड डाइल्यूट मिनरल एसिड में ये सॉल्युबल होता है। नाउ इसको बनाते कैसे हैं? ऐसे में क्या आता है, 2 ग्राम ऑफ ड्राइड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ले लेनी है, 15 ml HCl लेना है, उनको वाटर बाथ पे हीट करना है और 30 मिनट्स तक शेकिंग करनी है। देन उन्हें कूल करना है और उनमें वाटर डालना है ताकि 500 ml एग्जैक्टली वॉल्यूम बन जाए। नाउ यूजेस, फर्स्ट यूजेस कि इसे एंटासिड की तरह यूज़ किया जाता है इन डोजेस 0.5 to 1.0 ग्राम पर डे। नाउ सेकेंड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.31 ग्राम पर मोल। इसका अदर नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कह लो क्रीम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। इसे प्रेपरेशन में कैसे बनाया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। सेकेंड इज मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या फॉर्म होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि ये वाइट होता है, यूनिफॉर्म, ओडरलेस, अल्कलाइन होता है टू द लिटमस सोल्यूशन एंड फेनोफ्थलीन सोल्यूशन। ऐसे में कैसे बनाएंगे? 5 ml इसका सैम्पल ले लेना इन द फ्लास्क, जिसमें 25 ml ऑफ 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। नाउ जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसे दोबारा टाइट्रेट करना है विद 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें एज मिथाइल रेड इंडिकेटर को यूज़ करना है। अब जितनी भी वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड की होगी, 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड की, वो होगी 0.029 नॉर्मल। नाउ थर्ड इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मॉलिक्यूलर वेट इज 84.01 ग्राम पर मोल। सिनोनिम बेकिंग सोडा। प्रेपरेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म होता है। सेकेंड इज, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसे वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। इंडस्ट्रियल स्केल में इसे सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है जिसमें ब्राइन सोल्यूशन NaCl को अमोनिया के साथ सैचुरेट किया जाता है ताकि मैग्नीशियम आयरन के ट्रेसेस रिमूव हो। देन उसे फ़िल्टर किया जाता है, कार्बोनेटिंग टावर से पास किया जाता है, फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में लाया जाता है। देन उस टावर को कूल करके प्रेसिपिटेशन एनहांस की जाती है, फिर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है उसे फ़िल्टर किया जाता है और ड्राई किया जाता है। देन आ जाती प्रॉपर्टीज़। और ऐसे में क्या होता है, 1 ग्राम हमने उससे सैंपल का लेना है, उसे 20 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है, देन टाइट्रेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यूजिंग मिथाइल रेड एज एन इंडिकेटर। ईच वैल्यू ऑफ 5 normal sulfuric acid is 0.042 gram of sodium bicarbonate. Fifth is calcium carbonate CaCO3, molecular weight is 100.9 ग्राम पर मोल। सिनोनिम होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। ये चॉक मार्बल, लाइमस्टोन, अरेगोनाइट ऐसी फॉर्म में एक्सिस्ट होता है। प्रेपरेशन, कैल्शियम क्लोराइड को सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की PPT फॉर्म होती है एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। एंड सेकेंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं जिससे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl फॉर्म होता है। प्रॉपर्टीज़, ये फाइन वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ओडरलेस, टेस्टलेस, स्टेबल इन एयर, वाटर और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। नाउ ऐसे 0.12 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट का लेना है, उसे वाटर में डिज़ोल्व करना है। 20 ml वाटर लिया और 3 ml इसमें डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसे 10 मिनट्स तक बॉयल करना है, देन कूल करना है, देन उसे डाइल्यूट करना है 50 ml तक विद द वाटर। देन उसे टाइट्रेट किया जाएगा विद 0.5 मोलर डाइसोडियम एडिटेट विद इन अ फ्यू ml एक्सेप्ट ताकि कैंट पॉइंट आ सके। एंड उसमें ऐड करना है 8 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन
और 0.1 ग्राम ऑफ कैल्कन मिक्सचर। और टाइट्रेशन को कंटिन्यू करना है जब तक सोल्यूशन का कलर पिंक से ब्लू ना आ जाए। अब जितनी भी वैल्यू हमने 0.5 मोलर डाई सोडियम एडिटेट की ली है उसकी वैल्यू होगी 0.005004 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यूजेस, फर्स्ट यूजेस एक्सटर्नली इसे डेंट्रीफाइज की तरह यूज़ किया जाता है, एब्रेसिव की तरह बिकॉज इसकी माइल्ड एब्रेसिव एक्टिविटी होती है ताकि डेब्रिस को रिमूव किया जा सके टीथ से। सेकंड एज एन एंटी एसिड। थर्ड इज ये जो प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। नाउ इसकी जो डोज होती है वो 1.1 to 4 ग्राम दी जाती है।